आपने जिंदगी में धोखे तो बहुत खाए होंगे, मगर फिर भी दूसरों पर भरोसा करने की आपकी आदत छूटी नहीं होगी। तुम हमेशा उनका साथ देते हो और वो तुम्हें ठेंगा। मगर जब इस आदत के कारण आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां एक और कुआं और दूसरी ओर खाई होती है, तब हवा के झोंके तक से विश्वास उठ जाता है और तभी आपके छोटे से दिमाग में ये मोटी सी बात घुसती है कि कपट किस चिड़िया का नाम होता है। वास्तव में कपट चतुराई, होशियारी और रचनात्मकता की अति माना जा सकता है, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो अमूमन यही पाते हैं कि कपट एक बहुत ही नकारात्मक बात है। कपट की परिभाषा धोखा देना नहीं है, बल्कि हाथ की सफाई है। आपको भ्रम में डालकर आपका फायदा उठाना है, जिसमें आप खुद शिकारी को शिकार करने के लिए आमंत्रण देते हैं। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी न किसी का फायदा उठा रहा है और आप उसे बड़ी ही नफरत की नजर से देखेंगे। लेकिन जब ठीक यही काम कोई बड़ी ऑनलाइन कंपनी करती है तो आप उन पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। ऐसा क्यों? जब बात आती है बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफर्स की, जहां सेल्स और मार्केटिंग के दिग्गज अपना सारा दिमाग कुछ इस प्रकार की गतिविधियों को जन्म देने में खर्च करते हैं कि वो ग्राहक से ज्यादा पैसा वसूल कर सकें, तो फिर आपकी ये नकारात्मकता कहाँ गायब हो जाती है? सिंपल भाषा में कहूँ तो आप ठग लिए जाते हैं। किसी कंपनी की किसी वस्तु पर प्राइस टैग लगा होता है कि इस प्रोडक्ट की कीमत 5,000 है और वो इसे 80% की छूट पर आपको बेच रहे हैं, यानी कि 1,000 में। इसी लालच का मारा ग्राहक इसे तुरंत दोनों हाथों से लपक लेता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि 80% छूट नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। किसी कार के शोरूम में जाकर 80% छूट देने के लिए कहिएगा, शोरूम का मालिक जरूर आपको धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकालेगा या फिर पागल खाने कॉल करेगा। किसी भी चीज के दाम को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि वह संभव लगने लगे और बाद में उसे एक्सेप्शनल तरीके से घटाकर पेश किया जाए कि लोग उसे खरीदने पर खुद को खुशकिस्मत समझें। ये कपट ही तो है। इसे आप एक चाल, दांवपेच, युक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल हम जिस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, ये सब बातें बिना करंट की तार जैसी हो गई है तो मगर किसी काम की नहीं है। आपने तो जरूर देखा ही होगा, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, अपनी उसूलों पर अडिग रहता है, उसे अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग उसे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा दूसरों से आगे रहना होगा और कपट या फिर कहूँ चालाकी या फिर होशियारी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके सामने वाला ऐसा करेगा और आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगा। और आप करोगे भी क्या? बत्ती गुल बेइज्जती फूल वाले चेहरे को लेकर हार मान लोगे, क्योंकि आपके पास इसका कोई तोड़ भी नहीं है। तो कपट नीति आजमाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप अपने सामने वाले बिना सींग के गधे को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये सूत्र आजमाने से पहले लोगों के हाव भाव, चाल चलन, बैठने उठने और बात करने के तरीके पर जरूर गौर फरमाइएगा। आपको उस पर गौर करना है जो सामने वाला व्यक्ति छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो वो जाहिर नहीं करना चाहता। वो तो सुनो ही जो वो कह रहा है, मगर वो भी समझो जो वो कहने से बच रहा है। अब मैं यहाँ आपको बच्चे की तरह बोलना सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ढंग से बोलना सीखिए, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी बोलता ही है और एक शायर भी। मगर हमें शायर की बातें ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो अपनी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल बखूबी जानता है। तो अपनी भाषा मीठी और शांत रखें, जिससे लोग आपके करीब आ सके और आपके साथ कंफर्टेबल फील कर सके। चीन में एक कहावत है कि उस शख्स को दुकान नहीं खोलनी चाहिए जिसे मुस्कुराना नहीं आता। ठीक वैसे ही आपको अपनी वाणी को मधुर और शब्दों को सहज करने की जरूरत है। इससे होगा ये कि आप जल्दी उन लोगों के करीब आ पाएंगे, उनसे नजदीकियां बढ़ा पाएंगे और यही नजदीकियां फ्यूचर में उनसे उनके राज उगलवाने में आपकी मदद करेंगी। अब यहाँ नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई बड़ी मोबाइल सिम कंपनी बनाने चल पड़ो। मेरा मतलब ये कि कॉन्टैक्ट्स, अरे मोबाइल वाले नहीं यार, असल जिंदगी वाले। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की कोशिश किया करो। कभी खुद को एक दायरे में सीमित मत किया करो। हर तरह के लोगों से बात करो, क्योंकि लोगों की फितरत समझने के लिए उनसे मेल जोल तो बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह का डॉक्टर बनने के लिए उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ठीक वैसी कपट नीति आजमाने के लिए लोगों के कारनामे भी देखने होंगे, उनसे घुलना होगा, उनकी बातें सुननी होंगी। क्योंकि कई बार बड़े से बड़ा राजा भोज भी आपको वो बातें नहीं सिखा पाता जो गंगू तेली सिखा जाता है। सो स्टे इन टच विद एवरीवन। आप जैसे जैसे जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आपको हर एक व्यक्ति के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। इससे तुम्हारा ये जानने में फायदा होगा कि आखिर लोग सोचते क्या हैं, उनका किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह बर्ताव होता है, वो मौका देखकर किस तरह अपने रंग को बदल देते हैं, या फिर उनके फैसले किसी सिचुएशन या ऊंचे या नीचे दर्जे वाले व्यक्ति को देखकर किस तरह बदल जाते हैं। और सोने पे सुहागा, आपको बात करने का सही ढंग आ जाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार लोगों में खामोशी को भरने की एक अजीब सी खूबी होती है। वो ज्यादा देर तक किसी के साथ चुप नहीं रह सकते और यही तो उनकी दुखती रग होती है। बस आपको उनकी दुखती रग दबाना आ गया, उनकी भावनाओं पर नियंत्रण करना आ गया, तो आप आसानी से उन लोगों के वो राज भी उगलवा सकते हैं जो कभी बताना नहीं चाहेंगे। इसके लिए उन्हें उकसाना सीखो। लोग बिना सर पैर की बातें करते हैं, आप देखिएगा उन्हें बस मौका चाहिए बोलने का। वे सारे राज खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप किसी खिलाड़ी से उसके खेल के बारे में बात करें, वो लगातार उस बारे में बोल सकता है। किसी डॉक्टर से उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लीजिए, वो उस विषय में घंटों लगातार बात कर सकता है, वो भी बिना रुके। जरूरत है तो बस उकसाने की, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुखती रग पकड़ने की। लेकिन शर्त यह है कि जो वो बोल रहा है उसे सुनने के लिए आपके पास कान भी होने चाहिए, यानी आप में उस बात को सुनने और पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। लोगों की फितरत होती है वो बिना सर पैर की बातें करते हैं। अब
अपने ही मुंह से अपने राज को जाहिर करते हैं और फिर सब कुछ जानने के बाद पछताते हैं। इसलिए इसे एक वार्निंग समझो, तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही ज्यादा बेवकूफ़ी की बातें करने का अंदेशा रहता है, मगर जब तुम चुप रहते हो तो तुम और भी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल अपीयर होते हो। मगर ज्यादा बोलने के भी अपने ही फायदे होते हैं। कहते हैं ना, ज्यादा बोलने वाले लोग धोखा देने वाले लोग नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों पर कोई शक भी नहीं करता। इसलिए ज्यादा बोलकर आप अपने शत्रु को गुमराह और अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो पूरी देखी तो मैं अपने द्वारा कही गई सभी बातों की जिम्मेदारी लेता हूँ, मगर आपने क्या समझा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। मैं आपसे ये नहीं कहता कि एकदम से गूंगे ही हो जाइए, किसी से बात मत करिए, एक जगह शांति बैठे रहिए, लोगों की आंखों में लगातार घूरते ही रहिए, या फिर वीडियो की और भी दूसरी चीजें। मैं कहता हूँ कि अपने भजिए जैसा भेजा इस्तेमाल करो और कपट नीति को सही से आजमाना सीखो, क्योंकि भिखारी भी उस सोने के कटोरे से भीख ही मांगता है, और बनी का तो तुम जानते ही हो। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर मारना, और अगर इन सूत्रों के बारे में आपकी कुछ राय है तो कमेंट में जरूर जाहिर करिएगा। तब तक के लिए बाय।